Hello, Achu. Let us see this question. Question say that given that A equals to matrix दिया हुआ 1 2 2 2 2 3 1 minus 1 3 C दिया हुआ है 2 1 1 2 2 1 1 1 1 D दिया हुआ है 10 39 and दिया हुआ है that CB equals to D. Solve the matrix equation AX equals to B. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। यहाँ पे तो मैंने लिखा की कंसेप्ट क्या करेंगे, इनवर्स का यूज होगा यहाँ पे दो बार। तो मैंने ए इनवर्स के बारे में बता दिया कि भाई ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहला काम हमारे पास दिया हुआ है, देखो ये कंडीशन दिया और ये निकालना है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हम लोगों के पास CB इक्वल्स टू डी एंड हम लोगों को निकालनी है सॉल्यूशन Ax इक्वल्स टू बी का। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा कितना, C तो B भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास CA इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी। ये आ जाएगा, हम लोगों को निकालनी है x की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे सी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सी ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ए इनवर्स इंटू डी। तो यहाँ पे आया क्या हमारे पास, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैंने लिख दिया आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ए इनवर्स ऑफ डी। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू सी ए इनवर्स ऑफ डी। अब हम लोगों को सबसे पहले CA का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो CA इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं CA को। तो CA को जब मल्टीप्लाई करेंगे, C हमारे पास दिया हुआ है 2 1 1, यहाँ पे 2 2 1 और ये 1 1 दिया हुआ है ना, ये 1 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 यहाँ पे ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास क्या है 1 2 2, ये है हमारे पास 2 2 3, ये है 1 माइनस 1 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन करके आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे यहाँ से उठाया और इस तरीके से। तो 2 इंटू 1 आ गया 2, और 2 इंटू 1 इंटू 2 2 4, और 1 इंटू 1 तो ये आ गया हमारे पास 5। फिर इसी तरीके से 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 2 तो 6, और यहाँ पे 1 तो ये आ गया हमारे पास 5। इसी तरीके से ये भी 5 आ गया, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। सेम वे से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ गया, ये 13, ये 4 3 एंड 8, ये आ गया। अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है कि जीरो है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो इनवर्स नहीं होगा, अगर जीरो नहीं आया तो उसका इनवर्स निकल सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हैं इसको पूरे को। तो ये 5 5 10, ये हो गया 7 7 13 एंड 4 3 8। ओपन कर दो इसको। तो जब ओपन करेंगे तो 5 के साथ 8 सते 56 और हो गया 39, माइनस ऑफ 5 8 सते 56, और ये हो गया 43 43 52, प्लस ऑफ 10 इंटू ये आ जाएगा 28 सत्या 21 और 7 28। ये टोटल आ गया माइनस ऑफ 5 जो नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इनवर्स पॉसिबल है तो सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एडजॉइंट निकालनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर को जनरली सी से लिखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए मैं इसको कोफैक्टर को सी लिख देता हूँ, के लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे के कोफैक्टर एलिमेंट को लिखने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर निकाला, देखो एक एलिमेंट का, ये 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सते 56 39, तो 17 आ जाएगा इसका, ये 17 आ जाएगा। अब इस 5 का निकालेंगे तो सेम उसी बेस से निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो इसको लिखा, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 4, ये आ गया माइनस ऑफ 7, ये आ गया माइनस ऑफ 10, ये 0, ये हमारे पास 5 माइनस ऑफ 5 एंड 5 0, ये को फैक्टर आ गया।
अब हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ सी ए, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ सी ए क्या हो जाएगा, के का ट्रांसपोज हो गया, तो ये सी ए का एडजॉइंट दैट इज इक्वल टू के का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, है ना। तो जब ट्रांसपोज निकालनी है इसको, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी ए इक्वल्स टू रो एंड कॉलम को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 17, फिर माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 5, और हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 4, ये हो गया 0, ये 5, माइनस ऑफ 7, रो एंड कॉलम को चेंज कर रहे हैं बस, ये 0। अब हमें चाहिए सी ए का इनवर्स, सी ए का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ सी ए डिवाइडेड बाई क्या है जी, सी ए का डिटर्मिनांट। तो ये देखो क्या हमारे पास आया हुआ है, माइनस ऑफ 5 आ रखा है, तो -5 से डिवीजन कर देंगे इसको, तो जब डिवीजन करेंगे तो ये आ गया 17/5, ये 4/5, 7/5, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0 -1 एंड 0, ये हमारे पास सी आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इसकी एक्स की वैल्यू, तो ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से यूज कर लेते हैं नॉ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू सी ए का इनवर्स ऑफ डी, सी ए का इनवर्स ऑफ डी। अब सी ए इनवर्स हम लोग के पास ऑलरेडी है, सी ए इनवर्स निकाल रखा है ना, तो ये आ गया -17/5, 4/5, 7/5, ये आ गया 2 0 -1 1 एंड 0, और डी हमारे पास है, देखो यहाँ पे ये डी है, इसको रख देते हैं, तो ये आ गया 10 13 9, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया देखो -17/2, तो ये आ गया माइनस ऑफ 34 प्लस ऑफ 26 प्लस 9, तो ये आ गया हमारे पास 1। अगर इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ गया हमारी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि ये 34 हो गया, 26 हो गया, प्लस 9 हो गया, तो 1 आ गया। दूसरा वाला क्या हो गया, इसके साथ करेंगे, ये इस तरीके से कर रहे हैं ना, ये मल्टीप्लीकेशन, तो आ गया 4/5 इंटू 10, तो ये आ गया 5 8 बच गया, और ये 0 हो गया 9, तो -1। नेक्स्ट हो गया, इसके साथ हमने लिया 10, तो ये नेक्स्ट फिर हो जाएगा उसी तरीके से 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया एक्स का, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।